अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है। अच्छा, आज हमने ऑक्सफोर्ड न्यू काउंटडाउन क्लास 6 का चैप्टर नंबर 11 करना है। चैप्टर का नाम मेरे पास ट्राइंगल्स है। एक्सरसाइज 11 भी आ गई है मेरे पास, और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक हम पिछली वीडियो में समझ चुके हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 मेरे पास आ गया है। द इंटरनल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशो 2:3:5। फाइंड द साइज ऑफ इट्स ग्रेटेस्ट एंगल, वट टाइप ऑफ ट्राइंगल इज इट। ठीक है, अब हमें इंटरनल एंगल की रेशो दे दी गई है। ठीक है, 2:3:5। हमने क्या करना है, इसके बाकी एंगल्स भी निकालने हैं। सारे एंगल्स निकालेंगे तभी हमें पता चलेगा कि कौन सा एंगल ग्रेटेस्ट है, वो भी निकालना है। वट टाइप ऑफ ट्राइंगल इज इट, ये किस तरह की ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है या ट्राइंगल की कोई और फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं रेशो इज इक्वल टू 2:3:5। अच्छा, इन क्वेश्चंस को मैं आपको दो मेथड से करवाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपको इस मेथड से करवाऊंगी, और क्वेश्चन नंबर 7 आपके बुक वाले मेथड से सॉल्व करवाऊंगी। ठीक है, इन दोनों मेथड में से आपको जो इजी लगे आप उस मेथड को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो रेशो यहाँ पर मेरे पास आ गई है 2:3:5। ये मुझे गिवन है क्वेश्चन में। सम ऑफ रेशोज हम फाइंड आउट कर लेते हैं। 2 में हमने 3 प्लस किया, 7 में हमने 5 प्लस कर दिया, तो मेरे पास क्या आ गया, 10 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद अब एक बात हमें पता है कि इंटरनल एंगल्स को जब हम ऐड करते हैं, उनका सम फाइंड आउट करते हैं, तो मेरे पास 180 डिग्रीज के इक्वल आता है। तो हमने यहाँ पर लिख लिया सम ऑफ इंटरनल एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास 3 रेशोज दी हुई थी, 2:3:5। सबसे पहले हम इन तीनों को बारी बारी पकड़ते चले जाएंगे और उनका साइज निकालते चले जाएंगे। साइज हमने निकालना है एंगल का, और सबसे पहले हम लोगों को चेक करना है कि हमारे पास सारे एंगल्स का साइज है क्या। ठीक है, जब सारे एंगल्स का साइज हमें पता लग जाएगा तो ऑब्वियसली हम ग्रेटेस्ट एंगल का भी साइज निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम 2 को पकड़ रहे हैं। ठीक है, 2 को हमने पकड़ लिया और हमने यहाँ पे लिख लिया साइज ऑफ एंगल विद रेशो 2। अगर रेशो 2 हो तो साइज ऑफ एंगल क्या होना चाहिए, 2 को रखेंगे ऊपर, डिवाइडेड बाय हम रखेंगे नीचे अपना सम ऑफ रेशोज का जो हमने ऐड किया था यहाँ पर। ठीक है, 2 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स है जो हमें पता है 180 डिग्रीज के इक्वल होता है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सिंपल मैं कैंसिलेशन कर रही हूँ। आप इसको 0 को 0 से कैंसिल आउट करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको मैंने 10 के टेबल में कट किया है। सिंपल 10 1 10, अगेन 10 1 10, यहाँ पर 18 में से हम 10 माइनस करते हैं तो मेरे पास आ जाता है 8, और 10 के टेबल में 80 यहाँ पर मुझे पता है कि 8 पर आता है। ठीक है, आप सिंपल 0 को 0 से कैंसिल आउट करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब 18 आ गया, 18 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 36, और आपने लाजमी डिग्री का साइन ज़रूर निकालना है क्योंकि ये एंगल है। ठीक है, अब हमने सेकंड रेशो को पकड़ लेना है जो हमारे पास यहाँ पर दी हुई थी। 3 को हम ले रहे हैं, अब 3 के अकॉर्डिंग हम साइज निकाल लेंगे अपने एंगल का। ठीक है, तो हमने लगा लिया साइज ऑफ एंगल विद रेशो 3। अगर रेशो 3 हो तो मेरे पास साइज ऑफ एंगल क्या होना चाहिए, 3 डिवाइडेड बाय हम डिवाइड कर रहे हैं सम ऑफ रेशो से जो हमने ऊपर फाइंड आउट कर ली है। 3 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो हमारे पास यहाँ पर हमें पता था। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय मैंने 180 कर दिया। अब वही काम करना है, 10 1 10 एंड 10 18 था 180। ठीक है, 18 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 54, और डिग्री का साइन हमने निकाल लेना है। ठीक है, लास्ट मेरे पास यहाँ पर बच गया है 5, तो 5 के अकॉर्डिंग भी अपना साइज ऑफ एंगल हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने लास्ट में यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया साइज ऑफ एंगल विद रेशो 5। रेशो 5 के अकॉर्डिंग मेरे पास साइज ऑफ एंगल क्या आ जाता है, 5 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशोज मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। इसको आप 0 को 0 से कैंसिल आउट कर सकते हैं। ये मैं आपको ये वाला मेथड भी बताती हूँ कि हमने इसको सिंप्लीफाई करना कैसे है। 0 0 से कैंसिल आउट हो गया, खाली मेरे पास बच गया 18। 18 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 90, और साथ में डिग्री का साइन लगा दिया। अब कौन कौन से साइज ऑफ एंगल्स मेरे पास आ गए, मेरे पीछे निकाल चुकी हूँ, एक 36 निकाल चुकी हूँ। ठीक है, एक 54 निकाल चुकी हूँ, और अभी मैंने निकाल लिया है 90 डिग्री। अब इन तीनों में से सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, 90 डिग्री सबसे बड़ा है, तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ ग्रेटेस्ट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब आपको पता है कि अगर कोई एंगल हमारे पास ट्राइंगल का 90 डिग्री हो तो वो मेरे पास ट्राइंगल कौन सी होती है, राइट एंगल ट्राइंगल होती है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल।
एंगल। ठीक है, अब इसके साथ ही हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर शिफ्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में उस मेथड से करवा रही हूँ जो आपकी बुक में दिया हुआ है। इन दोनों में से जो मेथड आपको ईजी लगता है आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 7 देख लीजिएगा। क्वेश्चन 7 मेरे पास है द इंटरनल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। इंटरनल को मैं आपको बार बार बता दूं, इंटरनल को हम इंटीरियर भी कहते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल को हम एक्सटीरियर भी कह सकते हैं, इंटरनल को हम इंटीरियर भी कह सकते हैं। ठीक है, ये दोनों वर्ड्स यहाँ पर बारी बारी यूज हो सकते हैं। ठीक है, आप इजीली इनको यूज कर सकते हैं। द इंटरनल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशो 3:5:7। फाइंड द साइज ऑफ एंगल्स, ऑल्सो फाइंड द साइज ऑफ इट्स ग्रेटेस्ट एक्सटीरियर एंगल। अब यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल निकालना है, इंटीरियर नहीं निकालना। ठीक है, अब यहाँ पर हम आ जाते हैं। सबसे पहले इसको लेट कर लेते हैं। एक बात बता दूं, जब आपने लेट करना है तो किस तरह लेट करना है, लेट करने का तरीका बता रही हूँ। जो आपको रेशियोज दी हुई हो ना, इन सब के साथ आपने एक्स एक्स लगा देना है। 3 है तो 3x हो जाएगा, 5 है तो 5x हो जाएगा, 7 है तो 7x हो जाएगा। ठीक है, अब इसके सोल्यूशन पर हम शिफ्ट हो जाते हैं। हमने सबसे पहले लेट कर लिया, लेट द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल बी। 3 एंगल्स कौन कौन से हैं यहाँ पर? 3x हो गया, 5x हो गया जो मैंने आपको पीछे बताया था, 5x हो गया और 7x हो गया। ठीक है, अब इनका हमें सम निकालना है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं सम ऑफ एंगल्स मेरे पास किसके इक्वल है? 180 डिग्रीज के इक्वल है। तो यहाँ पर हम जो अपनी लेट किए हुए एंगल्स है उन सबको हमने प्लस कर लिया, 3x प्लस 5x प्लस 7x, 180 एज इट इज रहा। अब हम इन तीनों को प्लस कर लेते हैं। अब इनके साथ सेम वेरिएबल है ना, तो हम आराम से इनको प्लस कर सकते हैं। जब सेम वेरिएबल हो तो आप इसको आराम से आंखें बंद करके प्लस कर सकते हो। ठीक है, तो 5 में हमने 3 प्लस किया तो 8 आ गया, 8 में 7 प्लस किया तो 15 आ गया। ये बन गया मेरे पास 15x इज इक्वल टू 180। अब यहाँ पर हमें सिंपल खाली x चाहिए, 15 नहीं चाहिए, तो हम 15 को दोनों साइड्स पर डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से 15 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ जाके 15 डिवाइड हो गया। अब इसको सिंपल डिवाइड कर लेते हैं। 15 को हमने बाहर रख लिया, 180 को हमने अंदर रख लिया। 15 वन जार 15 आ गया, 8 में से 5 माइनस किया तो 3 हो गया, ऊपर से हमने उतार लिया 0। 15 के टेबल में 30 ऑब्वियसली 2 पर आ जाता है। तो 15 12 का हमारे पास क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पर मेरे पास आ जाएगी 12 डिग्रीज। जब भी एंगल फाइंड आउट कर रहे हैं ना आप, तो आपने डिग्री का साइन लगाना नहीं भूलना। ठीक है, तो अब हम फर्स्ट एंगल निकाल लेते हैं। फर्स्ट एंगल निकालने का तरीका वही है, ये मैंने पिछली वीडियो में भी आपको समझाया था। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक जब मैंने वीडियो आपके साथ शेयर की थी ना, तो उसमें भी ये मैंने मेथड फॉलो किया था, तो आप उस मेथड को भी देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास कौन कौन से एंगल्स निकाल लेना है? इन तीनों एंगल्स में हम x की जगह पर ये वाली वैल्यू जो मैंने यहाँ पर निकाली है 12 डिग्री, वो पुट कर लेते हैं। तो बारी बारी तीनों एंगल्स आ जाएंगे मेरे पास। 3x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 3 को हमने 12 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 36 डिग्री। अगेन 5x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 12 तो मेरे पास 60 डिग्रीज आ गया। 7 मल्टीप्लाई बाय 12 किया तो मेरे पास आ गया 84 डिग्री। अब 3 एंगल्स आ गए हैं, तो यहाँ पर सबसे बड़ा एंगल कौन सा है? ऑब्वियसली दिखने में ही पता लग रहा है कि 84 हमारे पास सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट एंगल है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ग्रेटेस्ट एंगल इज इक्वल टू 84। ठीक है, अब एक छोटी सी हमने ट्राइंगल सपोज कर लिया है। यहाँ पर लाजमी नहीं है कि आप यहाँ पर कंपस ही लेके बैठे हैं और प्रोटेक्टर्स वगैरह यूज़ करके आप एंगल बनाएं, आप इसको सपोज भी कर सकते हैं। ठीक है, इस ट्राइंगल को आपने सपोज भी कर लेना है। यहाँ पर समझ लेते हैं कि सबसे बड़ा एंगल यहाँ पर बन रहा है 84 का। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एंगल बन रहा है 60 डिग्रीज का, और ये सबसे जो कम एंगल बन रहा है वो हमारे पास 36 का है, जो स्मॉलेस्ट एंगल है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हमने यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल हमने फाइंड आउट करना है। तो एक्सटीरियर एंगल लाजमी तौर पर बाहर होगा, इंटीरियर एंगल्स अंदर के एंगल्स होते हैं, एक्सटीरियर एंगल्स बाहर के एंगल्स होते हैं। तो अब एक बात समझ लीजिए, एक यहाँ पर जो है वो इफेक्ट हम यूज़ करने लगे हैं, सम ऑफ साइजेस ऑफ ऑपोजिट इंटरनल एंगल्स। जो हमारे पास ऑपोजिट दो इंटरनल एंगल्स हैं, ये जो दो ऑपोजिट एक्सटीरियर एंगल के जो ऑपोजिट इंटरनल एंगल्स हैं, उनको जब हम प्लस करें तो हमारे पास एक्सटीरियर एंगल के इक्वल आता है, इज इक्वल टू
एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए हमने जो सामने वाले जो दो एंगल थे ऑपोजिट इंटरनल एंगल, इन दोनों को हमने प्लस करना है। तो मेरे पास ये वाला एंगल निकल आएगा, बाहर वाला एंगल यानी इंटरनल एंगल्स को हम प्लस करें तो एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको निकाल लेते हैं, इसका दूसरा मेथड भी बताऊंगी, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल मेरे पास आ गया 144 इन दोनों को प्लस करने से। दूसरा मेथड जो आसान मेथड है ये तो आपकी बुक में दिया हुआ था, ठीक है। जो आपको आसान जो आप समझने के लिए है ना, वो ये है कि आपने निकालना कैसे है, ठीक है। तो आसान मेथड ये है कि अगर आप ये वाली पूरी लाइन हमें पता है 180 डिग्रीज के इक्वल होती है, बिल्कुल ऐसे ही है। अगर क्वाड्रेंट हम ले लेते हैं तो अगर कोई भी क्वाड्रेंट जैसे हो, जैसे ये क्वाड्रेंट है, तो यहाँ पर अगर हमारे पास ट्रायंगल बन रही है इस टाइप की, तो ये वाला जो एंगल होगा, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये 180 डिग्री का एंगल बन रहा होता है। तो यहाँ वाला ये एंगल निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, 180 डिग्री में से अगर ये वाला एंगल माइनस कर दें, 36 डिग्री माइनस कर दें, तो मेरे पास आ जाता है 144, बिल्कुल आ जाता है। करके देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। 180 डिग्री में से मैं 36 डिग्री माइनस कर रही हूँ, ठीक है। चेक करने के लिए आप अपना क्वेश्चन या का जो आंसर है वो भी इस तरह चेक कर सकते हो कि मैंने क्वेश्चन सही भी किया है या गलत किया है, ठीक है। अब 0 में से 6 माइनस नहीं हो सकते, मैंने बोरो ले लिया, 7 बच गया। अब ये बन गया 10, 10 में से 6 माइनस किया तो आ गया 4, 7 में से 3 हम माइनस करते हैं तो 4 आ जाता है, और ये हमारे पास बिल्कुल हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। तो 144 मेरा आ गया एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन मेरे सामने आ गया, क्वेश्चन नंबर 8 मेरे पास है। वन एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 100 डिग्री। एक एंगल मुझे दिया हुआ है 100 डिग्री आइसोसेलेस ट्राइंगल का। फाइंड द साइज ऑफ इट्स ईच ऑफ अदर टू, ठीक है। अब हमने क्या करना है, आइसोसेलेस ट्राइंगल को अपने माइंड में ले आने के। आइसोसेलेस ट्राइंगल होती क्या है, बेसिकली होती क्या है, वो ट्राइंगल जिसके दो साइड्स हमारी इक्वल होती है ना, वो हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो ऑब्वियसली ये वाली दो साइड्स आपको नज़र आ रहा होगा कि ये इक्वल है, ठीक है। लाजमी नहीं है कि आप इसको मैयर करके बनाएं, सिर्फ आपके समझाने के लिए मैंने ये ट्राइंगल बनाई है ताकि आप इजीली इसको फॉलो अप कर सकें, ठीक है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होती है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। एक एंगल उसने हमें दिया हुआ है आइसोसेलेस ट्राइंगल का विच इज़ 100 डिग्री, तो हमने यहाँ पर लिख लिया। इसको थोड़ा सा आप आड़ा करके बनाइएगा, इस तरह करके बनाइएगा जिससे आपको लग जाएगा कि ये 90 डिग्री से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो थोड़ा सा आपने इस तरह टर्न कर लेना है इसको, ठीक है। तो एक एंगल मेरे पास दिया हुआ है 100 डिग्री। फाइंड द साइज ऑफ ईच ऑफ अदर टू, बाकी दोनों एंगल्स हमने फाइंड आउट कर लेने हैं। तो जब भी हमने दो एंगल्स फाइंड आउट करने हैं ना, तो उसका नाम हमने आंखें बंद करके एक्स दे देना है, ठीक है। तो दो एंगल समझ लीजिए कि मेरे पास एक्स के इक्वल है, ठीक है। अब क्वेश्चन पर शिफ्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन मेरे पास क्या है, सम ऑफ एंगल्स मुझे पता है 180 के इक्वल होता है, ये हर बच्चे को पता है, ठीक है। नहीं पता तो याद कर लो कि सम ऑफ एंगल्स मेरे पास 180 डिग्रीज के इक्वल होता है। एंटीरियर एंगल जो अंदर वाले एंगल्स हैं, इन सबको हम प्लस करें तो 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो हमारे पास कौन कौन से इंटीरियर एंगल्स हैं, एक तो मेरे पास आ रहा है ए पर जो एंगल बन रहा है उसको हम मैयर एंगल ए ले लेते हैं। जो बी पर एंगल बन रहा है उसको हम मैयर एंगल बी ले लेते हैं। और जो सी पर एंगल बन रहा है उसको हम मैयर एंगल सी से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। और 180 डिग्री देखो साथ में एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। तो मैयर एंगल ए की जगह अब आपने लगा देना है 100 डिग्री। नेक्स्ट पेज पर मैं आपको बता रही हूँ, पहले मैं सब इस फिगर से समझाऊंगी फिर उस पेज पर शिफ्ट हो जाऊंगी, ठीक है। तो मैयर एंगल ए की जगह आपने लिख देना है 100 डिग्री। मैयर एंगल बी की जगह आपने लिख लेना है एक्स, और सी की जगह आपने लिख देना है अगेन एक्स, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट पेज पर शिफ्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट पेज पर जब आप देखेंगे तो और आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो 100 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर आपको पता है सेम वेरिएबल्स हैं, तो आराम से आपने आंखें बंद करके इन दोनों को प्लस कर देना है, ठीक है। अब एक्स के साथ कोफिशिएंट कुछ कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब 1 ज़रूर है। तो 1 में हम 1 प्लस करते हैं तो 2x आ जाता है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल के साथ 100 कुछ एक्स्ट्रा लग रहा था, तो हमने कहा राइट साइड पर आ जाओ, नेगेटिव हो गए, ठीक है। तो हमने इसको राइट साइड पे ले गए। तो 100 डिग्री जब राइट साइड पे आ गया तो हो
गया -100 डिग्रीज। तो 180 में से देखो हम 100 माइनस करते हैं ना, तो मेरे पास 80 डिग्री आ जाता है, ठीक है। तो x के साथ देखो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स्ट्रा है, हमने तो 2 निकालना ही नहीं है, हमने तो खाली x की वैल्यू निकालनी है। तो राइट साइड पे जाके इसको डिवाइड करके ख़त्म ही कर देते हैं, ठीक है। तो x इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 2 1 सा 2, ठीक है, एंड 2 40 सा 80 हो गया, ठीक है। तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 40 डिग्रीज, ठीक है। तो अब दो एंगल्स मेरे पास आ गए हैं। एक मेरे पास मैयर एंगल B, उसको भी मैंने x के इक्वल लेट किया था, वो भी 40 डिग्रीज के इक्वल आ गया। और मैयर एंगल C, उसको भी मैंने x के इक्वल लेट किया, तो मेरे पास दोनों एंगल्स आ गए। और यही मेरा मकसद था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। आई होप क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया होगा। फिर भी अगर कोई भी टेंशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बता सकते हैं, ताकि मैं उसको दोबारा रिपीट कर सकूं, ठीक है। चलिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।